हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान रीड का 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम जो है आपका 23 जुलाई और 24 जुलाई को आयोजित किया जाएगा और समय बहुत ही कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। चैनल पर पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें तभी मेरे नए वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है गाइस कि खिलौनों की आयु को क्या कहा जाता है। खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। सो गाइस, अगला क्वेश्चन विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य परिवर्तन से पहले प्रतिष्ठित करना प्राय। ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रतिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए, मित्रों के द्वारा उपहास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। अव्यस्तता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। 13वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं विद्यालय में। अगला क्वेश्चन, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
16वां क्वेश्चन देखिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलिखित होता है? ऑप्शन बी विस्थापन। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करता है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन डी आवश्यकताओं को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? स्वलीनता। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, तो कमजोर बालक के वर्ग से तात्पर्य ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निश्चित किया गया है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ऑप्शन बी 40। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुवेशन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द है स्वर संधि। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में कुल 2 वचन होते हैं। आगरा का बहुवचन शब्द क्या होगा? आगरा का बहुवचन शब्द होता है, बहुवचन नहीं होगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? सो गाइस, उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, यह क्या कहलाते हैं? सो गाइस, ये कहलाते हैं तत्सम। अगला क्वेश्चन, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। शुद्ध शब्द की बात हो रही है तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी उज्ज्वल। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त।
निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। ऑप्शन ए। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुशल। ऑप्शन वी। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? कठिन, मीन, पुजारिन, चिन्ह। सही आंसर हो जाएगा पुजारिन। पुजारिन शब्द में प्रत्यय का प्रयोग शब्द में हुआ है, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास की बात हो रही, तो आप दे सकते हैं आप लोग। बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। जिसमें योजक चिन्ह होता है बीच में, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? नगर में रहने वाला को कहा जाता है नागर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए शशफ, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य होगा? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर मोहन हो जाएगा। निम्न में से मिश्रित वाक्य है, तो यहाँ पर देखिए मिश्रित वाक्य की बात हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। अगला क्वेश्चन, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी अवतरण या उद्धरण चिन्ह। यह आपको ध्यान में रखना है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? शेर को सामने देखकर डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? ऑप्शन डी मेरे प्राण सूख गए। सही मुहावरा है ऑप्शन सी आंखों में धूल झोंकना। हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? पकड़ में ना आना। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होगा? ऑप्शन बी अहंकारी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तालुब्य व्यंजन है। ऑप्शन बी चा, छा, जा और झा, ये तालुब्य व्यंजन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? स्नेह। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी उत्धनचारण। बहुवचन कहते हैं, तो बहुवचन किसे कहते हैं? ऑप्शन डी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो। अगला क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? ऑप्शन बी रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किताब, सिनेमा, संतरा। अगला क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं? शशि, इंदु, रजनीपति। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस युग में विलोम शब्द नहीं है? सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष परवर्ती। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन सी जिंदगी। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? दयालु, डिबिया, अज्ञानी। ऑप्शन बी इसमें प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, कौन समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन सी पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन डी कर्मधार समास। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? गोधूली। ऑप्शन ए। युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? युयुत्सु। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ऑप्शन बी ता। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? 79। ऑप्शन डी कौन, किसे, कब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। किस वाक्य में प्रश्नार्थक क्रिया है? तो किस वाक्य में प्रश्नार्थक क्रिया होगी? ऑप्शन बी, किसान खेत के सोगे पेड़ कटवा चुका है। कौन मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पे देखिए गाइस, मिश्र वाक्य की बात हो रही है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? राम आया, भाई से मिला, तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य होगा। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। कौन अर्थ सही नहीं है? ऑप्शन ए, छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना। अगला क्वेश्चन, कौन अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। खेत रहना का अर्थ क्या होगा? खेत रहना का अर्थ क्या होगा? शहीद हो जाना। रंग में भंग होने का अभिप्राय क्या होगा? ऑप्शन सी, उल्लास में विघ्न पड़ना। अब यहाँ से आपके पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? तो देखिए गाइस, यहाँ पे एकल परिवार की बात हो रही है कि एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत निकोटीन से होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में लड़के लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष व 18 वर्ष। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है? ऑप्शन डी कृषि। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? निम्माहेड़ा। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में हैं? ऑप्शन डी भारत। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, तो गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तीज को। राजस्थान में झीलों की नगरी है, तो राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर। विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ईमेल। डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का वाहक कौन है? एडिज मच्छर। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीरा चोंगा कहलाता है, तो कश्मीरा चोंगा जो है ये कहलाता है फिरन कहलाता है।
कुत्ता मछली का आवास है, कुत्ता मछली का आवास है समुद्र। सीएनजी का पूरा रूप क्या है? सीएनजी का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। वन जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो वन जीव सप्ताह ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। राजस्थान राज्य के वृक्ष राज्य, पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं खिजड़ी, गोवापड़, चिकारा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए ठोस। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है जो कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पौधे। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर से मिलती है। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।